प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमे ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े बोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब सबत का दिन बीत गया, सबत के बाद मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी 3 बहनें अपने घर से निकला है और यीशु का शरीर रखा हुआ उस कब्र पर पहुंचने के लिए। लेकिन वहां पर निकलने से पहले अपनी यात्रा में वो लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। क्योंकि एक लक्ष्य के साथ तीनों अपने घर से निकला है। यीशु का शरीर रखा हुआ उस कब्र के पास जाकर, उस कब्र के अंदर जाकर यीशु के शरीर में सुगंधित वस्तुओं इत्र लगाने के लिए, सुगंधित वस्तुएं यीशु के शरीर पर लगाने के लिए वो आशा रखकर तीनों अपने घर से निकला है। लेकिन घर से निकलने से पहले इन लोगों को मालूम था उस कब्र के सामने बड़ा एक भारी पत्थर रखा हुआ है और उसमें गवर्नमेंट का सील भी लगा हुआ है और वहां पर रोमन सैनिक, सोल्जर्स, सैनिक लोग वहां पर खड़े हैं। तो 3 प्रकार की एक रुकावट इन तीनों के सामने। लेकिन फिर भी ये बात समझने के बाद भी वे लोग निराशा के साथ पीछे हटने के लिए, चलने के लिए तैयार नहीं। तीनों अपने घर से निकला है, प्रत्याशा के साथ निकला, आपस में चर्चा करके निकला है, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। मैं इस वचन को परमेश्वर के सामने रख के मनन करने का समय पर पवित्र आत्मा उससे हमें एक सच्चाई बता दिया। कई लोगों के जीवन में कई प्रकार की पत्थर पड़ा हुआ है। कई लोगों के जीवन में शरीर में रोग के तौर पर होगा, बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता और बोझ के साथ वो एक पत्थर के तौर पर पड़ा हुआ होगा। कई प्रकार की समस्या आदमी के जीवन में। कई लोग मुझसे बोलते हैं, मुझे आदमी के जीवन में बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आशा रख के मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये भी एक पत्थर के तौर पर है अपने जीवन में। तो हमें कई लोग एक सवाल पूछते हैं, कौन मेरे लिए उस पत्थर को हटाएगा, कौन मेरे जीवन से ये हमें दर्द को दूर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हमें देखने के लिए मिलता है, आज कई पत्थरों को परमेश्वर हटाने के लिए विश्वासियों के परमेश्वर है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 18 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था काट पर लाए और ये उससे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर चपरेल हटाकर उसे काट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया है। यहाँ पर भी 4 लोग मिलकर एक लकवे रोगी को यीशु के पास लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
उन चारों के मन में एक ही विचार, एक ही आशा है। जिस रोगी को हम यीशु के पास लेके जा रहे हैं, उस रोगी को जरूर प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है। ये विश्वास के साथ चारों मिलकर एक ही मन से, एकता के साथ आमीन यीशु के पास उस रोगी को लेके आ रहा था। लेकिन लेके आने का समय पर उन्होंने देखा जिस घर में यीशु बैठा था, उस घर के चारों तरफ बहुत बड़ा भीड़ उन्होंने देखा है। वहां पर ये लोग निराशा के साथ पीछे नहीं गया है, कभी अभी नहीं है करके उसको वापस लेके नहीं गया है, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ प्रभु के पास आ गया, प्रभु के पास पहुंचा, उस घर के छत को खोलकर आमीन इस रोगी को यीशु के सामने आमीन रख दिया। प्रियो, यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में इस प्रकार हमें देखने के लिए मिलता है। कई प्रकार की रुकावट अपने विश्वास जीवन के आमीन हालेलुया आगे बढ़ने के हालेलुया उसके विरुद्ध में काम करते हैं। हमें कई प्रकार की समस्या अपने जीवन में है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं आमीन आप विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, विश्वास के साथ आगे चलने के लिए आप तैयार हो जाता है, आप मूव करने के लिए तैयार होता है। परमेश्वर उस पत्थर को हटाने के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए, उस रुकावट को दूर करने के लिए वो विश्वासियों के परमेश्वर है। मरकुस रचित सुसमाचार में 16 अध्याय में हमने देखा तीनों आपस में बात करते थे, Who will roll away the stone for us? कौन हमारे लिए उस पत्थर को हटाएगा? क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ घर से निकला है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई प्रकार की रुकावट उन्होंने सामने देखा है। एक तो बड़ा एक बारीक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के ऊपर रोमन गवर्नमेंट का सील लगा हुआ है। तीसरी बात, वहां पर सैनिक लोग खड़े हैं, लेकिन अपने विश्वास के साथ निकला है और परमेश्वर के बड़े कार्य वहां पर अपने भक्तों के लिए हुआ है। उसको हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसका 2 आयत में। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर तीनों स्त्रियां उस कब्र के पास पहुंचने से पहले बड़ा एक चमत्कार प्रभु की ओर से वहां पर हुआ है। बड़ा भूकंप हुआ और स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरा, उस कब्र के सामने से पत्थर को लुढ़का दिया और उसके बाद उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। इस वचन को मनन करने के समय पर मैं परमेश्वर से इस प्रकार पूछा है, प्रभु आप स्वर्गदूत को भेजकर उस पत्थर को हटाया, लेकिन उस पत्थर के ऊपर क्यों स्वर्गदूत को बिठा दिया? परमेश्वर मुझसे कहते हैं ये जो मैंने हटाया हुआ उस पत्थर फिर से वापस सरकने के लिए एक चांस है, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए खोला है उस पत्थर कोई भी वापस नहीं रखे हैं, उसके लिए मैं स्वर्गदूत को उसके ऊपर बिठा दिया है। आज कई लोगों को देखकर परमेश्वर का आत्मा कहते हैं, तुमने कई साल से कई बार मुझसे हमें ये सवाल पूछा है, ये दर्द कौन समझता है, कौन इस दर्द को हटाएगा, कौन इस दर्द को दूर कर सकता है, कौन मेरे आंसुओं को पहुंच सकता है, कौन मेरे दर्द को समझ सकता है। लेकिन परमेश्वर का सवाल, परमेश्वर का उत्तर आज आपके लिए है। आपके जीवन से ये जो पत्थर आपको दबा के रखा हुआ, आपके आत्मिक जीवन में आपके आत्मिक उन्नति के विरुद्ध में जो काम करने वाले इस पत्थर को परमेश्वर हटाएगा।
आज मेरे आवाज को सुनने वाले प्रियो, मैं आपसे इस विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, कई साल से होगा, कई महीने से होगा, कई दिनों से होगा, लेकिन हमें किसी प्रकार की हालेलुया पत्थर आपके जीवन में है, चाहे रोग या समस्या, बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता, अपने परिवार के बारे में, नौकरी के बारे में, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हालेलुया यीशु नासरी के नाम से मैं इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह उस पत्थर को हटाने के लिए हमें विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीनों विश्वास के साथ अपने घर से निकला है, आपस में चर्चा करके हमें हालेलुया आ रहे थे, लेकिन हालेलुया हमें कब्र के पास पहुंचने के हमें हालेलुया पहुंच के उन्होंने देखा है, जिस पत्थर के विषय के बारे में हमने चर्चा करके आ रहे थे, लेकिन उस पत्थर को हमें सामने नहीं दिख रहे हैं, उस पत्थर हटाया हुआ, लुढ़काया हुआ दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो विश्वास के साथ निकलने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए उस पत्थर को हटाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को आत्मा कहते हैं कई लोगों के लिए, आमेन, हालेलुया, कई लोगों के शरीर से पत्थर के तौर पर जो रोग पड़ा है, जो बीमारी अवस्था है, यीशु के नाम से मैं हालेलुया इस प्रकार प्रार्थना करना चाहता हूँ, आमेन, परमेश्वर उस पत्थर को आज तुम्हारे लिए हटाएगा। कई लोगों के जीवन से हालेलुया इस आवाज सुनते समय, इस हालेलुया परमेश्वर का संदेश सुनते ही समय, आमेन, आपके जीवन से उस पत्थर को हटाने के लिए, उस समस्या को हल हटाने के लिए, और हमें परमेश्वर उस दर्द को दूर करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर मेरे साथ विश्वास करते हो, अपने आंखों के बंद कर मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपके हालेलुया वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस वचन आज पिता परमेश्वर जो सुनने वाले प्रिय लोगों के जीवन में एक छुटकारा के तौर पर काम करने पाए, एक चंगाई के हमें तौर पर काम करने पाए। उस पत्थर जिन्हों हमें जो उन लोगों के जीवन में है, उस पत्थर दूर होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु सभी के जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिएगा। प्रभु जी, सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ